साथियों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 इसका हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 तक आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. हमारे पास एक टावर है बच्चों, ये एक है टावर। ठीक है, पहले फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। और ये है हमारा बिल्डिंग। ठीक है, एक टावर है, एक बिल्डिंग है। क्या कह रहा है बच्चों कि एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशंस है टावर के फुट से 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड है। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशंस टावर के फुट से, ये टावर का फुट है, बिल्डिंग का टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। यानी ये एंगल हमारा कितना बच्चों 30 डिग्री है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशंस बिल्डिंग के फुट से कितना है 60 डिग्री है। तो बिल्डिंग का फुट ये है बच्चों, और टावर का जो टॉप है यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर हमारा ये है, इसकी हाइट कितना कह रहा है 50 मीटर। ठीक है, सपोज टावर हमारा बच्चों, टावर है हमारा AB। ठीक है, और बिल्डिंग का नाम दे देते हैं CD। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों हम कि इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, हाँ टावर की हाइट है 50 मीटर और हमें हाइट फाइंड करनी है किसकी, बिल्डिंग की। यानी हमें CD क्या करना बच्चों, फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया फिगर से। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से स्टार्ट। AB इज द टावर, AB is the tower and CD is a building। ठीक है, समझ गया। अब AB टावर है, CD क्या है, बिल्डिंग है। तो हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए बच्चों यहाँ पे। ठीक है, पहला ट्रायंगल देखो, हमें क्या चाहिए बच्चों, हाइट गिवन है टावर की। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर P, और B क्या हो गया बच्चों, बेस। ठीक है, क्योंकि हमें DB की आवश्यकता दोनों ट्रायंगल में पड़ती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है 10 होता है। ठीक है, यानी 10 60। तो इन ट्रायंगल ABD में क्या दिख रहा है बच्चों आपको कि 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन बेस क्या है BD है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1060। तो 1060 कितना होता है बच्चों, √3। 1060 होता हमारा √3 इज इक्वल टू हो जाएगा AB मीन्स 50 अपॉन BD। ठीक है, यानी BD की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इम्प्लाइज डेट BD इज इक्वल टू हो जाएगा 50 एज इट इज रहेगा, और √3 को इधर से यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा √3। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आगे बच्चों हम क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक, यानी ट्रायंगल CDB। ठीक है, या BDC। तो इन ट्रायंगल BDC। ठीक है, BDC में देखो बच्चों हमें चाहिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर फाइंड करना है।
और परपेंडिकुलर और बेस हम यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं। बी डी हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, 10 होते हैं, यानी कि 10 एंगल कौन सा बच्चों, ये 30 डिग्री। तो इसका जो अपोजिट साइड होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एंगल बी डी सी में क्या हो गया हमारा, ट्रिंगल बी डी सी में कि मतलब 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी सी डी अपॉन बी डी, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देते हैं। और 10 30 कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 10 30 होता है बच्चों 1/√3 इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड क्या है, बी डी। अरे कपड़े हैं, सी डी अपॉन बी डी। तो बी डी देखो बच्चों, बी डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट से हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से सी डी इम्प्लाइज डेट 1/√3 इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी कितना है 50 डिवाइड √3, ठीक है। जब ये डिवाइड में फ्रैक्शन है तो इसको क्या करते हैं हम ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 50/√3, ठीक है। अब देखो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, यानी ये क्या हो जाएगा √3 सी डी इज इक्वल टू, ये जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50/√3, ठीक है। और हमें सी डी फाइंड करना है तो √3 को यहाँ से इधर शिफ्ट कर देंगे, इम्प्लाइज डेट सी डी इज इक्वल टू 50/√3 और √3 ये जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये √3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 3, यानी 50/3। और जब इसको डिवाइडेड कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, और 2.3 मीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। दरवाजा बंद क्यों नहीं कर देता जब बाहर जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। 2 पोल्स हैं, एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं और इक्वल हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 पोल्स फिगर में 2 पोल्स बना देता हूँ बच्चों, इक्वल, ठीक है। ये हमारा क्या है, रोड है, ठीक है। तो इसके दोनों साइड हमारे 2 पोल्स हैं, ठीक है, जिनकी हाइट क्या है बच्चों, इक्वल है। पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेता हूँ। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, ठीक है। ये जो रोड है ये क्या है बच्चों, 80 मीटर है, ठीक। फ्रॉम ये पॉइंट बिटवीन देम, इनके जो बीच में एक पॉइंट है ऑन द रोड पर, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो ये हमारे पोल्स है इनका जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशंस होगा बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, ठीक है। सपोज ये कोई पॉइंट है हमारा, ठीक।
तो यहाँ से जो पोल्स है इनके एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, सपोज ये कोई पॉइंट है और इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, पोल के टॉप इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, और सेम पॉइंट से इस वाले पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बच्चों 30 डिग्री। ठीक, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है पोल्स से। ठीक, और दोनों पोलों की हाइट क्या करनी है फाइंड करनी है। ओके, एक बार हिंदी में पढ़ लेता हूँ मैं आपको इसको, कि हमारा जो एक रोड है बच्चों ये 80 मीटर क्या है इसका ब्रेथ। ठीक है, 80 मीटर ब्रेथ है। पोल 2 पोल्स हैं, पहला पोल हो गया हमारा ए बी और दूसरा पोल हो गया सी डी। ठीक है, जो हमारी रोड है बच्चों ये क्या हो जाएगा बी डी। इसकी चौड़ाई है 80 मीटर यानी 80 मीटर। ठीक है, जो पोल्स है इनके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या है रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है पोल्स की हाइट। अगर हम एक पोल की हाइट को फाइंड कर लेंगे तो दूसरा पोल भी कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा, क्योंकि इक्वल हाइट से। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा क्या बच्चों, हमें इस पॉइंट से सपोज ए बी सी डी पॉइंट है ई पॉइंट। ठीक है, तो ई पॉइंट से क्या करना है हमें फाइंड करना है डी ई एंड बी ई। ठीक है, टोटल हमें पता है कितने हैं बच्चों 80 मीटर है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा स्टार्ट। ए बी एंड सी डी आर इक्वल पोल्स। ठीक है, क्या है ये इक्वल पोल्स हैं। नेक्स्ट बच्चों इन ट्रेंगल 2 ट्रेंगल्स हैं। पहला क्या हो जाएगा बच्चों हमारा सी डी फाइंड करना है, यानी ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है बेस। यहाँ हाइपोटेनस की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है 10 में होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 होता है, इसलिए 10 60। तो इन ट्रेंगल सी डी ई, ठीक है, केस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस क्या है बच्चों डी ई। ठीक है, अब देखिए टोटल कितने 80 मीटर्स हैं। तो टोटल में से अगर हम पी ई को माइनस कर देंगे तो हमें क्या बच जाएगा बच्चों डी ई, यानी डी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 माइनस बी ई। ठीक है, डी ई कितना हो गया 80 माइनस बी ई। तो यहाँ पे डी ई रखेंगे बच्चों हम 1060। ठीक है, 1060 कितना होता है रूट इम्प्लाइज डेट, ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू सी डी और डी ई। ठीक है, सी डी अपॉन डी ई, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी डी कितना हो जाएगा हमारा, देखो बच्चों अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा √3 डी ई। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी ई। ठीक है, इसमें भी हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर और बेस होता है हमारा 10। ठीक है, मैक्सिमम हम लेते हैं साइन कॉस 10। ठीक है, बाकी सेक कोसेक और कॉट ये क्या होते हैं इनके अपोजिट होते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल ए बी ई। तो ट्रायंगल ए बी ई में देखो हमारा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी है, बेस है हमारा बी ई। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 10
30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि बच्चों ए बी अपॉन बी ई, ठीक है, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बी ई, ठीक। और बी ई कितना हो जाएगा हमारा 80 माइनस डी ई, ठीक है। टोटल 80 है, इसमें से डी ई को माइनस करेंगे तो 80 माइनस डी ई हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 80 माइनस डी ई, ठीक। तो बी ई की जगह पर हम क्या रखेंगे 80 माइनस डी ई, इम्प्लाइज डेट 1030 कितना होता है बच्चों 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई। बी ई के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों हम 80 माइनस डी ई, ठीक है, यानी 80 माइनस डी ई, ठीक है, क्योंकि इसका बेस क्या हो गया 80 माइनस डी ई। यहाँ तक हो गया बच्चों क्लियर। देखो इसको क्या करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि √3ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 80 माइनस डी ई, ठीक है, 80 माइनस डी ई। और यहाँ पे हमारा डी ई की वैल्यू क्या है सी डी, और सी डी और ए बी क्या है बच्चों इक्वल है, ठीक है, सी डी और ए बी हमारा क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे देखो आप ये हो जाएगा ए बी और यहाँ पे डी ई, ठीक है, डी ई क्या हो जाएगा हमारा रूट डी ई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी ई होता है बच्चों सी डी अपॉन √3, ठीक है, क्योंकि ये रूट इधर आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइडेड में। तो डी ई की जगह पर हम क्या रखेंगे सी डी, और सी डी और ए बी क्या है इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, क्योंकि यहाँ पे क्या रखेंगे हम √3ab इज इक्वल टू 80 माइनस डी ई, डी ई कितना हो गया सी डी माइनस 80 माइनस सी डी अपॉन डी ई, डी के जगह पर क्या रखेंगे बच्चों हम सी डी अपॉन √3, ठीक है, और सी डी क्या है ए बी, सी डी ए बी के इक्वल है, अपॉन हो जाएगा √3, ठीक है। ए बी और सी डी क्योंकि क्या है इक्वल पोल है, तो ए बी की जगह पर हम क्या रख देंगे सी डी रख देंगे, ठीक है, यानी सी डी की जगह पर क्या रख देंगे ए बी रख देंगे। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे कि ए बी की टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं और बाकी एज इट इज रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3ab और ये माइनस है इधर आके हो जाएगा प्लस ए बी अपॉन √3 इज इक्वल टू 80, एज इट इज रहेगा। ए बी यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों कॉमन आ जाएगा, तो ए बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3 प्लस 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू 80। और इसका एलसीएम ले लेंगे, इस तरीक़े से ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। डी ई की जगह पे हमने क्या रख दिया डी ई की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, क्या हो जाएगा डी ई की वैल्यू √3 को इधर ले आएंगे तो इधर क्या हो जाता है ये डिवाइडेड में हो जाएगा, और डी हो जाएगा हमारा सी डी अपॉन √3, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू सी डी को ए बी अपॉन √3, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड ट्रायंगल में हमने क्या किया 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, 1030 की वैल्यू को पुट किया 1/√3 इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया इसका 80 माइनस डी ई, ठीक। तो डी ई की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दिया, ओके। तो ये हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे
इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। इम्प्लाइज डेट ए बी और इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चों, √3। ठीक है, √3 + 1 ओके इज इक्वल टू 80। ए बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इधर ए बी को इधर छोड़ देते हैं हम, इज इक्वल टू, और इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड में ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, यानी √3 अपॉन √3 + 1। ठीक है, यहाँ पे √3 + 1 है तो इसका रेशनलाइज करेंगे आप लोग, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को कर देते हैं कंप्लीट। आपने आंसर निकाल के इसका कमेंट में बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।